हेलो एवरीवन, जी केवल ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले करंट अफेयर से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। वीडियो में बने रहना, वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि साल 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। दोस्तों आपको बताना था, तो याद रखें दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो 2025 में किया था वो आपका दक्षिण अफ्रीका आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि फरवरी 2025 में भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा आपका, तो याद रखना है दोस्तों, 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो नियुक्त हुए हैं वो आपका ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका VVI क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो में बने रहना, वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर दोस्तों कहता है आपका कि सी ड्रैगन 2025 अभ्यास जिसमें भारतीय नौसेना ने भाग लिया कहाँ आयोजित किया गया था। दोस्तों आपको बताना, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा नंबर हो जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों, एक कहाँ हुआ था, USA में, जो दोस्तों गुवान शहर में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों चौथा नंबर कहता है कि वर्ष 2025 के प्रीतिजगर वास्तुकला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 हो जाएगा आपका। जितना भी करवाएंगे दोस्तों सब आपका VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, प्रीतिजगर वास्तुकला पुरस्कार के लिए जिसे चुना गया है वो आप व्यक्ति कौन है दोस्तों, तो याद रखना अल सल्वाडोर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका लियू जियाकुन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लियू जियाकुन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर कहता है आपका कि हाल में ही किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा आपका। देखिए दोस्तों, बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा में जो स्वीकार किया है वह कौन सा है देश, दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों अल सल्वाडोर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने दोस्तों बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा कि एशियाई एथलीट चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा आपको। तो याद रखना दोस्तों, गुलबीर सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुलबीर सिंह ने जीता था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर कहता है कि भारत का कौन सा राज्य कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला दूसरा राज्य बना है, आपको बताना। देखिए, पूर्ण साक्षर राज्य जो दोस्तों घोषित होने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है, तो याद रखना दोस्तों आपका गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला में दोस्तों आपका केरला याद रखना है। ठीक है, पहला में क्या है, केरल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा दोस्तों कि 2025 में होने वाले ICC मेंस T20 एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना मेरे दोस्तों, ICC मेंस T20 एशिया कप की जो मेजबानी करेगा वह कौन सा करेगा, तो भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर दोस्तों कहता है आपका कि मई 2025 में NDA की 148वां पासिंग आउट परेड में पहली बार क्या ऐतिहासिक घटना हुई थी, दोस्तों आपको बताना है। देखिए, बहुत VVI क्वेश्चन है। ठीक है, NDA की जो 148वां पासिंग आउट परेड हुआ था उसमें क्या घटना हुई थी दोस्तों, तो याद रखना है महिला कैडेटों की पहली टुकड़ी शामिल हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 10 नंबर कहता है ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 किस भारतीय राज्य को पर्यटन विभाग को मिला। देखिए, बहुत VVI क्वेश्चन है। ठीक है, जो ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 मिला है दोस्तों किस भारतीय राज्य को मिला है, आपको बताना है। ठीक है, यह पर्यटन विभाग को मिला है, आपको बताना है। ठीक है,
तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपका आंध्र प्रदेश को मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर कहता है कि हाल में ही अयोध्या के रामलला पर आधारित स्मारक डाक टिकट किस देश ने भारत के साथ मिलकर जारी किया। देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप रट लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि रामलला पर आधारित स्मारक डाक टिकट किस देश ने भारत के साथ मिलकर, ठीक है, जारी किया है, आपको बताना। क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो जाएगा। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, आपका राइट आंसर लाओस हो जाएगा। ठीक है, लाओस ने रामलला पर आधारित स्मारक डाक टिकट जारी किया है भारत देश के साथ मिलकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 नंबर कहता है कि राष्ट्रीय दंत आयोग, याद रखना दोस्तों कि पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आपको बताना। देखिए राष्ट्रीय दंत आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखना है दोस्तों, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर संजय तिवारी जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं दोस्तों, आपका 13 नंबर कहता है आपका कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। देखिए ये 2025 के अनुसार दोस्तों आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूषण रामकृष्ण गवई, याद रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये करेंट नहीं है। ठीक है, ये 2025 के अनुसार है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना कि 2026 में दोस्तों, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 14 नंबर आपका कि 2025 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति क्या रही है दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की जो स्थिति रही है वह कौन सा रही है, 159वां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर कहता है आपका कि नमो जैव विविधता पार्क, याद रखना दोस्तों, ठीक है, का उद्घाटन हाल में कहाँ किया गया। देखिए नमो जैव विविधता पार्क का जो उद्घाटन हुआ है 2025 में दोस्तों, कहाँ किया गया आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों, राजस्थान में किया गया। ठीक है, कौन सा शहर है, अलवर, याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर कहता है कि साल 2025 में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका रहेगा 16 नंबर। ठीक है, तो देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल जो खिताब जीता है दोस्तों, वो कौन जीता है, तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, आपका जानिक सिनर ने। ठीक है, कौन, जेनिक सिनर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 नंबर कहता है कि विश्व कैंसर दिवस 2025 का थीम क्या रखी गई थी, आपको बताना। देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसकी थीम क्या रखी गई थी 2025 में, क्वेश्चन आपका ये कहता है। ठीक है, तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो थीम था क्लोज द केयर गैप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोज द केयर गैप। ठीक है, याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर कहता है कि भारतीय वायुसेना ने 2025 में अपना सबसे बड़ा हवाई अभ्यास तरंग शक्ति, देखिए बहुत वीवीआई, ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा आपको। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, जो तरंग शक्ति है दोस्तों वो कहाँ आयोजित की गई थी, तो याद रखना दोस्तों, यह जोधपुर में, जोधपुर के राजस्थान के जोधपुर में हुआ था, याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का आता है दोस्तों कि हाल में ही किस भारतीय को ग्लोबल इंडियन आइकन अवार्ड, देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है, आपको बताना है कौन से व्यक्ति हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपका नीरज चोपड़ा जी हैं। ठीक है, नीरज चोपड़ा जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर कहता है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य, देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि एसडीजी, ठीक है, भारत सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, आपको बताना है। देखिए नीति आयोग द्वारा जो जारी किया गया है जो रिपोर्ट द्वारा दोस्तों, जिसको दोस्तों सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी द्वारा भारत सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य जो शीर्ष पर रहा है, आपको बताना था। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, ये आपका उत्तराखंड रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि वरुण 2025 में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच यह आयोजित किया गया है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, यह फ्रांस के साथ आयोजित किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि 2025 में दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा दोस्तों। तो याद रखना है, दादा साहेब जो फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो दोस्तों सम्मानित किया गया है वो आपको चिरंजीवी जी को, ठीक है। यह याद रखना है दोस्तों, ये साउथ के सुपरस्टार हैं, क्या साउथ के सुपरस्टार हैं, आपको याद रखना है चिरंजीवी। क्वेश्चन नंबर 23 का आता है दोस्तों कि भारत के किस शहर में देश का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट 2025 में पूरी तरह से शुरू किया गया है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा आपका। तो याद रखना दोस्तों, यह पुणे में शुरू किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 24 नंबर की हाल में ही चर्चित मिशन दिव्यास्त्र का संबंध किस मिसाइल तकनीक से है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब आपका VVI है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इसको पूरा याद रखना है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, मिशन दिव्यास्त्र का जो संबंध है दोस्तों वो किस मिसाइल तकनीक से है, तो याद रखना अग्नि 5 से। याद रखना दोस्तों, MIRV तकनीक है दोस्तों, ये तकनीक भी पूछ सकता है। तो याद रखना MIRV तकनीक अग्नि 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का आता है दोस्तों कि 2025 में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सा यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 25 रहा है। तो याद रखना है, बहुत VVI क्वेश्चन है, ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा भी जा रहा है, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में दोस्तों 2025 में जो दोस्तों शीर्ष पर रहा है वो आपका कौन सा रहा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 26 नंबर कहता है कि संयुक्त राष्ट्र, देखिए संयुक्त राष्ट्र दोस्तों ने वर्ष 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है, आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर आपका 26 रहा। तो याद रखना दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका 27 नंबर कि एशियाई विकास बैंक, जिसको दोस्तों ADB के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कि नए अध्यक्ष के रूप में 2025 में दोस्तों किसे चुना गया, आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 रहा। तो याद रखना दोस्तों, माता संगू असाकावा को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना दोस्तों, एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28 रहा कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का विस्तार 2025 में किस नदी के नीचे किया गया, VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना है मेरे दोस्तों, अंडर वाटर मेट्रो सेवा का जो विस्तार 2025 में किस नदी के नीचे किया गया है, आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों, यह हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के नीचे किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये भी बता दीजिए कहाँ किया गया है, कमेंट कर जरूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या, देखिए VVI क्वेश्चन है, ठीक है। इंडियन पासपोर्ट का रैंक दोस्तों क्या है, आपको बताना 2025 में। जो ये रैंक जारी करता है दोस्तों, याद रखना कौन जारी करता है, पूछ भी सकता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो हर देश का पासपोर्ट की रैंक को जारी करता है, ठीक है। उसमें दोस्तों भारतीय पासपोर्ट का रैंक क्या है 2025 में, आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों 82 है, कितना है, 82 नंबर पर आता है भारत का पासपोर्ट पूरा विश्व में रैंकिंग के हिसाब से, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों फर्स्ट पर कौन आता है, आपको बताना है, ठीक है। फर्स्ट पर कौन आता है आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 का आता है कि 2025 में आयोजित 78वें बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का किताब किससे मिला है दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 रहा। तो याद रखना दोस्तों, आपका जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है 18वें बाफ्टा अवार्ड्स में, वो रहा है आपका ओपेनहाइमर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा क्वेश्चन का लेवल कैसा था, कमेंट जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल, ठीक है दोस्तों।